हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग डेस्कार्टे की एक विधि के बारे में जानेंगे जो चतुर्घातीय समीकरण यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। ये मेथड जो है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि वो स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशन क्या है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर इक्वेशन स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड करिएगा और उसके बाद आप इस मेथड को आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि कौन सा फॉर्म है जिसपे हमारा डेस्कार्टे मेथड एप्लीकेबल है। तो अगर हमें कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या चतुर्घातीय समीकरण कुछ इस तरीके से दिया है, x टू पावर 4 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ भी क्यूबिक वाला जो फॉर्म है वो नहीं है, क्यूब वाला फॉर्म नहीं। ठीक, अब अगर होगा भी तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? जो कि क्यूब हमारा सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं h इज इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन एन ए नॉट या 4 क्योंकि ये बाइक्वाड्रेटिक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं दो फैक्टर में। उसका एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के, दूसरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एम। ठीक है, अब अगर हमने इसको स्प्लिट करके ये लिखा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? अब हम जब इसका प्रोडक्ट कराएंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो पहला हमें मिलेगा m प्लस के इक्वल टू क्यू प्लस पी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं और चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमें मिलेगा m माइनस के इक्वल टू आर अपॉन पी और तीसरा हमें मिलेगा के एम इज इक्वल टू एस। इन तीन इक्वेशंस का यूज करके हमें p, k और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जैसे फाइंड आउट हो जाएगा, ये हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना हम लोग को आता है और हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एग्जांपल। देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्यूबिक वाला टर्म नहीं है, मतलब ये परफेक्ट फॉर्म है डेस्कार्टेस मेथड के लिए। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा है x4 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस पी एक्स प्लस के और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एफ। ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब हम इस पे कंपेयर जब कराएंगे तो देखो हमें पहला फॉर्म क्या मिला था, देख लेते हैं यहाँ से, है ना। पहला मिला m प्लस के इक्वल टू क्यू प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी लिख लेते हैं m प्लस के, है ना। m प्लस के तो एज इट इज आएगा क्योंकि ये तो अननोन है, इक्वल टू q प्लस पी स्क्वायर। अब देखो, जब हम इस इक्वेशन पे जाएंगे तो q किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है? माइनस टू प्लस पी स्क्वायर, राइट, इस वाले से। ठीक, दूसरा m माइनस के इक्वल टू आर अपॉन पी। आर किसका कॉफिशिएंट है? एक्स का कॉफिशिएंट है, तो m माइनस के इक्वल टू आर यानी कि 8 अपॉन पी। तीसरा हमें क्या मिलेगा? तीसरा हमें मिलेगा के एम इक्वल टू एस। एस का मतलब कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 3। ठीक है, अभी थ्री इक्वेशंस का यूज करके हमको m, k और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो एक आइडेंटिटी होती है कि अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, या फिर a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखना है तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, ये अलग अलग इसके तरीके। तो यहाँ मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या लिखेंगे? m प्लस के का होल स्क्वायर माइनस m माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4mk। ठीक है, अब m प्लस के का होल स्क्वायर हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? माइनस टू प्लस पी का होल स्क्वायर और माइनस 8 अपॉन पी, सॉरी ये पी स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, और 8 अपॉन पी का होल स्क्वायर
इक्वल टू 4 इंटू -3, क्योंकि के एम की वैल्यू जो है -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी p टू पावर 4 प्लस 4 माइनस 4p², और यहाँ से आ जाएगा 64 अपॉन p² और इक्वल टू माइनस का 12। ठीक, p² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा p6, 4p² 4p4 माइनस 64 इक्वल टू माइनस 12p²। ठीक है, अब सारी जो कॉफिशेंट्स है ना सबको एक साथ लिख लेते हैं। दिस विल बी p6 क्योंकि एक बार है, p4 भी एक बार है, माइनस 4p4। अब 4p² या 12p², ये इधर आ जाएगा तो 16p² बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का 64 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करके ना हमें p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, p6 माइनस 4p4 एंड प्लस 16p² माइनस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम p4 अगर कॉमन करें तो ये बचेगा p² माइनस 4। ठीक है, प्लस 16 कॉमन करें तो p² माइनस 4, है ना। अब इसके फैक्टर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा है ना आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। सो दिस इज p4 प्लस 16 एंड p² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो p4 प्लस 16 एक ये वैल्यू हो गई, और ये हो गई p माइनस 2 p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p की एक वैल्यू 2 आ जाती है और एक वैल्यू आ जाती है -2। इनमें से हम p की एक वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। पहले मान लेते हैं p इक्वल टू 2 हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, देखो पहली इक्वेशन हमारे पास m प्लस के इक्वल टू -2 प्लस p²। ठीक है, तो m प्लस के इज इक्वल टू -2 प्लस p² मतलब 4 फॉर p इज इक्वल टू 2 में यहाँ पर डिक्लेयर है। ठीक है, तो m प्लस के की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या थी, m माइनस के इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो 8 अपॉन पी का मतलब 2 यानी आ गया 4। तो m माइनस के इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक बार ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2m इज इक्वल टू 6 मतलब m की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, फिर एक बार हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू आ जाएगा -2, है ना, और k इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो m की वैल्यू आ गई। ठीक है, k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की होगी, m की होगी, k की होगी। ओके, अब देखो हमारा फैक्टर क्या बन गया। हमारी जो इक्वेशंस थी, हमारी इक्वेशन क्या थी, x4 माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 3। ये किसके इक्वल थी, x² प्लस px मतलब 2x, है ना, और प्लस k। तो k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -1, तो ये हो जाएगा -1। फिर x² माइनस px प्लस m यानी कि प्लस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सीधेधाराचार यूज कर लेते हैं, -2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, है ना, प्लस 4 हो गया, अपॉन में 2 कर लेंगे, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर कॉमा हम एक बार इसको सॉल्व करने के लिए भी फिर से धराशाल यूज कर लेते हैं, तो -b मतलब ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस √4 माइनस, और ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, है ना, अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस √2i। ठीक है, तो ये इसके 4 रूट्स इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है डेस्कार्टे के जो मेथड है उसको अप्लाई करने के लिए। तो देखो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले h की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये किसके इक्वल होती है, -a1 अपॉन 4a0 के।
a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -6 है, तो ये 6 हो जाएगा, और अपॉन 4 a नॉट की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 3/2। अब h आ गया हमारा एक फ्रैक्शनल वैल्यू। अब ये हो जाएगा, ये कर देगा हमारे लिए काम डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जिसके रूट इसके रूट से डबल हो, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को x/2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। या हम एक काम ये करेंगे, जिनके कॉफिशिएंट्स है ना, उनको हम 2 की एक्सटेंडेड पावर से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। जैसे ये मान लो हो गया हमारा y4, इसको कराएंगे 1 से मल्टीप्लाई, इसको कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा -12y3। इसको कराएंगे 2 टू पावर 2 से, तो ये हो जाएगा -36y²। इसको कराएंगे 2 टू पावर 3 से, यानी कि 8 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48, और ये हो गया 52y। और इसको कराएंगे हम लोग 16 से मल्टीप्लाई, है ना, तो ये आ जाएगा 352 और इक्वल टू गया 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसके जो रूट होंगे, है ना, वो इस रूट्स के 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो जब रूट 2 टाइम हो जाएंगे तो h की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी, नहीं 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिमिनिश करेंगे बाई 3। तो देखो 3 के लिए हम लोग क्या करें, कॉफिशिएंट्स लिख लेते हैं, 1 -12 -36 528 -352, ठीक है। फर्स्ट कॉफिशिएंट को एज इट इज लिख लिया हमने, 1 से 3 मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया -9 -26, तो ये हो गया 63 माइनस का, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 एंड 8 माइनस का, फिर ये हो जाएगा 9 3 और ये 3, ठीक है। इसके बाद हम इसका 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1017। इसको जब इससे माइनस करा देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 एंड एक मिनट, so 5 6, ठीक है, एंड 9 3 6 6 6 5 हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगेन जब इसको हम लोग डिवाइड कराएंगे, ठीक है, तो ये 1 आएगा, ये 3 आ जाएगा, -6 -18 हो जाएगा, ठीक है, ये 81 हो जाएगा माइनस का, और ये 243 हो जाएगा माइनस का, प्लस होगा तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये 9 हो जाएगा, ठीक, ये तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसके बाद फिर से जब हम लोग कराएंगे इसको तो ये 1 आ जाएगा, ठीक, ये 3 हो गया, -3 आ गया, और ये माइनस का 9 आ गया, तो ये हो गया 90, ये हो गया। इसके बाद ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो ये सेकेंड, और ये हमारा लास्ट रिमाइंडर हो जाएगा, सेकेंड लास्ट। तो इक्वेशन जो कन्वर्ट होके आएगी, अब वो क्या बन जाएगी हमारी एक्स, मतलब ये जो भी कन्वर्टेड होगी, मान लो कि हम जेड में लिख लेते हैं इसको, Z4 -90 Z² प्लस 96 Z प्लस 665, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पे जो Z होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, y -3 के, और y किसके इक्वल है, y इक्वल है 2x के। तो बेसिकली जो z होगा ना, वो 2x - 3 के इक्वल होगा। जब लास्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो z को रिप्लेस करा देंगे 2x - 3 के साथ, ठीक है। तो ये हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें हमारा क्यूब वाला टर्म नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेस्कार्टे मेथड जो है वो उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करिए, इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करिए, Z² प्लस PZ प्लस K एंड Z² माइनस PZ प्लस M, ठीक है। कोफिशिएंट्स कंपेयर कराइए, P की वैल्यू निकालिए, फिर K और M की वैल्यू निकालिए, और ठीक है, उसके बाद Z की वैल्यू निकालिए। Z की वैल्यू आने के बाद Z की जगह 2x - 3 रख देंगे, और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेस्कार्टे मेथड जो वो अप्लाई करके बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी गई है, इनको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सिर्फ देखने से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने वाले। इनको जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, जितनी बार कैलकुलेट करेंगे, उतना ही आप इनके साथ फ्लुएंट हो पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ इस यूनिट के सारे टॉपिक खत्म होते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं यूनिट्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर वी के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।